जाऊं मैं जहाँ तुम ही हो वहाँ, सारी जगह तू ही रमा, सारी जगह तू ही रमा। जाऊं मैं जहाँ, जाऊं मैं जहाँ तुम ही हो वहाँ, जाऊं मैं जहाँ तुम ही हो वहाँ। सारी जगह तू ही रमा, सारी जगह तू ही रमा। जाऊं मैं जहाँ, जाऊं मैं जहाँ तुम ही हो वहाँ, जाऊं मैं जहाँ तुम ही हो वहाँ। चलती हवा दे तेरा पता, चलती हवा दे तेरा पता। संग अपने वो मुझे, संग अपने वो मुझे चली उड़ा। जाऊं मैं जहाँ
जब तक आत्मा अनुभव नहीं होगा तब तक परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता है। और आत्मा अनुभव करने के लिए मन का अंतर्मुखी होना आवश्यक है, और मन को अंतर्मुखी करने के लिए इंद्रियों पर संयम होना आवश्यक है। जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं, जिसका मन दुनिया में धक्के खाता फिरता है, वो क्या परमात्मा की अनुभूति करेगा? ना, नहीं कर सकता। बाबा बुल्ले शाह जब खुद गए थे अपने पीरो मुर्शद के पास, तो बड़ी तड़प से जाके कहते हैं, साईं जी रब नूं किवें पाईदा है, रब किवें पाईदा है। इनके साईं, इनके गुरु जो थे वो माली का काम करते थे, और पनीरी यहाँ से उठा के वहाँ लगा रहे थे। जहाँ पनीरी उगाई गई थी स्मॉल, उनको निकाल के अपनी दूसरी जगह में शिफ्ट कर रहे थे। और बुल्ले साहब पूछ रहे हैं, साईं जी रब किवें पाईदा? साईं जी बोले, इधरों पुट्टीदा ते इधर लाईदा। मुझे समझ नहीं लगी। बोले संसार में जो मन घुसा रखा है वहां से निकालना है, और अपने अंदर मन को टिकाना है, बस इतना ही तो काम करना है। क्या मुश्किल बोलो, ये है ना प्यारी बात। सूफी लोग ना ऐसे जवाब देते हैं, पर मूढ़ों को समझ ही नहीं आती। सच बात यह है, परमात्मा को मिलना कोई नहीं चाहता। वो दूर दूर से आरती पाठ पूजा करके वो कहते बस अपनी कृपा भेजते रहिएगा, कृपा भेजते रहिएगा, हमारी फैक्ट्री चलती रहे, कृपा भेजते रहिएगा। तो चूंकि तुम कृपा 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 मांगते रहते हो, तो फिर देने वाले एजेंट भी आ जाते, 10,000 दो, कृपा घर में आ जाएगी, क्योंकि तुम शॉर्टकट मांग रहे हो ना। गलती से कभी टीवी खोल लूं तो सामने दिखता है माता लक्ष्मी यंत्र लीजिए, और लोग बोल रहे, टेस्टिमोनियल्स चल रहे होते, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मेरे बच्चे रोते रहते थे, मैं रातों को रो रो, तो मेरे सारे रिश्तेदार छोड़ दिए थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया, तुम ये माता लक्ष्मी यंत्र रखो, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं घर में लाया माता लक्ष्मी को, और बस जब से यंत्र बना मेरे माया ही माया हो गई है। मेरी बच्ची की शादी होगी, मेरे रिश्तेदार कितने सब वापस आ गए, मेरे कितने दोस्त आ गए। ओ फिटे मुँह तेरे, जो पैसा बेच के चले गए, ऐसे लानतियों को तू वापिस इकट्ठा करके खुश हो रहा है। पंजाबी का ये माओ की सिठनी इसको बोलती, फिटे मुंह, माने मुंह फट जाए। जब आप गुस्सा खाते हो, चिंता करते हो, ये फट नहीं जाता सब यहाँ त्योड़ियाँ त्योड़ियाँ जो आती, तो पंजाब की माएँ ये बोलती हैं फिटे मुंह, माने मुंह कैसा उल्टा करके टेढ़ा करके बैठा है, मुंह सीधा कर रखना। अरे भाई, जो तेरे कर्म तुमने किए हैं उन कर्मों का भोग भोगना पड़ा, चाहे फिर वो श्री राम हो और चाहे वो श्री कृष्ण हो। तू किस खेत की मूली है प्यारे? ये लक्ष्मी यंत्र रखा, ये हो गया, मैं हनुमान जी को, अभी हनुमान जी का भी यंत्र है, हाँ वो भूत नहीं आएगा। फिर मेरा बच्चा रात को बोल रही है, ये अकल लड़ाओ, उसको 5-10 हज़ार रुपये मिले होंगे उस एक्ट्रेस को, और वो खड़ी होके उसको अगर ये कहा जाए ना कि 10,000 ले और ये बोलो कि मैं जाकर के चूल्हे की राख रोज खाती थी तो मेरे सारे भूत दूर हो गए, वो स्पेशल राख हमारे बाबा जी देते हैं, तो वो भी बोल देगी। उसका काम है एक्टिंग करना, और एक्टिंग कोई कर रहा है, अमीर कोई बन रहा है, बेवकूफ़ तुम बन रहे हो। कौन सी अकलमंदी मेरे प्यारे है इसमें? रात को डर लगता था, भूत दिखता था, हमारे घर में कोई साया आ गया था, फिर हम ये कवच लाए हैं, गले में मैंने पहना, जब से सब चले गए। मान लो जी कवच काम करता हनुमान जी का अगर, तो उससे बेहतर ये नहीं कि तू घर में हनुमान चालीसा पाठ कर लेता। वो नहीं बोल रहे, हनुमान कवच खरीदो, हमारी कंपनी वाला खरीदो, और तुम खरीदते हो, क्योंकि तुम नहीं खरीदते तो ये बेचने वाले नहीं आते। वेयर एवर देयर इज अ डिमांड देयर इज अ सप्लाई।
कोई कहता मैं लाल धागा देता हूँ, कोई बोलता मैं काला धागा देता हूँ, और कोई कहते धागे वागे की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो यंत्र देते। कोई बोले यंत्र की ज़रूरत नहीं, हम मंत्र देते। कोई और आता बोले मंत्र नहीं, हम लाल किताब देते। कोई कहता मैं पीली देता, एक कहता मैं सफ़ेद किताब देता, एक बोलता हम किताब विताब यंत्र मंत्र गंडा तवीज कुछ नहीं देते, डायरेक्ट कृपा भेजते। और अरे यार, जितना प्यारा मुझ में उतना प्यारा तुझ में। कब विश्वास करोगे इस बात पर? जितना परमात्मा किसी संत महात्मा में है उतना ही परमात्मा तुझ में है। तेरे जीवन में कुछ दुख सुख ऊंच नीच हो जाए, यहीं दिल में साहिब आसन लगा के बैठा, अपनी बात यहाँ उसको बोल। दिल नहीं उतरता, आंख बंद कर प्रार्थना नहीं करता, इधर उधर भटकता फिरता है। जब आप बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हो तो बनाने वालों को क्या कष्ट होता, उनको तो बल्कि पैसे बनते हैं, 5-10 हजार करोड़ की टर्नओवर हो जाती है। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी कभी ये कहती हूँ ऐसे किस्म के जितने भी लोग हैं वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। क्यों? वो सब मूढ़ों मूर्खों बेवकूफ़ों की भीड़ को वो अपने पास रख लेते, मेरे पास सयाने सयाने ही आएंगे। So they are doing very good service. I send my good wishes to all of them. बहुत नेक काम कर रहे। एक बार एक बहुत बड़े योगी को किसी ने यह सवाल किया था कि आजकल बहुत अजीब अजीब से साधु बाबा आ गए हैं और चोर ठग आ गए हैं, कैसे कैसे लोग आ गए हैं। तो बड़े परेशान होकर के उन्होंने कहा, इस बड़े प्यारे और तपीश्वर योगीश्वर ने जवाब दिया, कहते देखो अच्छा ही है कि वो वहाँ हैं, और जो मूढ़ बुद्धि है या जिनको भी संसार के भोग पदार्थ चाहिए उनके तो हम किसी काम आएंगे नहीं, तो ये सब लोग उनके साथ बिजी रहेंगे, तो हम तक बहुत थोड़े लोग पहुँचेंगे। और कीमती गुलाब की रक्षा के लिए कांटे की बाड़ी बनानी पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा एक संतरूपी गुलाब को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कई सारे कांटों को छोड़ देते हैं। ये बाड़ी है ताकि उन तक कोई प्रेमी, कोई ईश्वर का खोजी, कोई सत्य मार्ग का प्रेमी ही पहुँचे, दूसरे नहीं पहुँच जाए। अब एक बार मैं बात सुनाती हूँ। हमारे महाराज शाहबाद मारकंडा में एक बार मैं पास में ही बैठी हुई थी, एक आए और परिवार, तो वो आके हाथ जोड़ के बैठ गए और कहते महाराज महाराज हमारा बच्चा बड़ा बीमार रहता है, हमारा बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाए। और वो बोलती जा रही थी। जब वो चुप हुई तो महाराज जी मेरी तरफ देख के कहते परसों से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, कमर भी मेरी दर्द हो रही है। क्या मतलब? कि ये जो तू मुझे कह रही है, वो कह रहे रात ही कल डॉक्टर आया था मुझे देखने वास्ते। किसी को वो बेवकूफ नहीं बना रहे। अरे शरीर रोगी हो गया है तो डॉक्टर को दिखाइए, उसमें महात्मा क्या करेंगे? महात्मा का काम शरीर का रोग दूर करना नहीं होता है। हाँ, जब योग सिखाते हैं, जब योगाभ्यास हम सिखाते हैं तब उस समय पर कहते हैं कि ये आसन करने से कमर दर्द ठीक होती, ये करने से साइटिका ठीक होती, ये करने से माइग्रेन ठीक होती। बहुत एसिड बनता है तो जल नेति कुंजल क्रिया सीखिए। बहुत सर दर्द हो, माइग्रेन बहुत हो, साइनसाइटिस रहती हो तो जल नेति सीखिए। जल नेति सूत्र नेति करने से ये शरीर के रोग दूर हो जाते। लेकिन इसमें चमत्कार को कोई जगह नहीं है, झूठा आश्वासन नहीं कहीं भी होता है, प्रक्रिया है, प्रोसेस। अभी भी पिछले हफ्ते ही 5 दिन का शिविर था, योग शिविर था, और उसमें मूल रूप से आसनों पर जोर था। कंधे की दर्द और सर्वाइकल की दर्द जिनको रहे उसको कैसे ठीक करना है, जिनको नींद ठीक ना आवे उसको कैसे ठीक करना है। 5 दिन का शिविर था। हमारे पास लोग आए, वहाँ आश्रम में रहे, आसन सीखे, प्राणायाम सीखा, और बहुत लोगों ने कुंजल किया, सीखा, जलनेति सीखी, और हंसते खुश स्वस्थ वहाँ से वापिस आके अब अपने घरों में काम काज जो भी है वो अपना कर रहे।
लेकिन इसमें चमत्कार की बात नहीं, यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करने वाले का पहले तो शरीर रोगी होगा नहीं, और होगा तो वो अपने योगासनों से उसे ठीक कर लेता है। तो महात्मा हम किसको कहते हैं? जिसने यह जाना कि मेरे ही भीतर परब्रह्म परमेश्वर है, और जितना वो मुझ में है उतना ही वो सब में है, और अयम आत्मा ब्रह्म, इस बोध को जिसने प्राप्त किया, वो प्राप्ति तब होगी ना जब आप उस दिशा में उतना काम करें। अभी तो क्या है, मन खाने पीने सजने संवरने बस इसी में लगा रह जाता है। देयर इज नो ट्रेनिंग ऑफ माइंड, देयर इज नो ट्रेनिंग ऑफ माइंड। मैं ये समझती हूँ कि जब तक ट्रेनिंग ना ली जाए तब तक कोई भी चीज़ नहीं आती, चाहे खाना पकाना हो, गाड़ी चलाना हो, पढ़ाई हो, ट्रेनर की ज़रूरत रहती। ऐसे ही माइंड की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, शरीर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कीप माइंड क्वाइट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। मन को शांत और एकाग्र कैसे बनाना चाहिए? इतना आसान है कि तुम हंसोगे बाद में, अरे इतनी आसान चीज़ थी और हमको पता ही नहीं था और हम इसको कर ही नहीं पाए। इतना रस आपके अंदर भरा हुआ है कि इस रस को आपको पीना सिखा देंगे। आप मज़े से पिएंगे और आनंद से जिएंगे, और फिर रोएंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, कोई नुकसान हो जाए तो भी नहीं, कोई नफ़ा हो जाएगा तो भी नहीं। Calm, cool like a cucumber all the times, and ready to have a great party in your life whole times. अरे एक ने पूछा, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? मैं इसलिए ताकि हम नाच सके, गा सके, सुंदर सुंदर प्रकृति के खेल देख सके। कभी बारिश आ जाती, कभी धूप निकल आती, कभी फूल खिल जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर फसलें, ये खाने पीने की वस्तुएं, ये सब किस लिए है कि शरीर से, इंद्रियों से भी आपको तृप्ति अच्छी मिले और मन में एकाग्रता बनी रहे। इसलिए थोड़ा अभ्यास, योगाभ्यास, थोड़ा प्राणायाम और आसन रहे, और ज्ञान सत्संग सुन के बुद्धि को एकदम मजबूत कर दे। कितना मजबूत कि कोई भ्रम नहीं रहे, कोई संशय नहीं रहे, कोई डर नहीं रहे, कोई विकार नहीं रहे, और विकारों से मुक्त होकर शांत मन से अंदर बैठे प्यारे के साथ लीला करो ना। अंदर प्यारा इंतजार ही करता रहता है और तुम बाहर भटकते रहते हो। देखो, अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं आपके घर आ जाऊं, मान लो, हाँ, और तुम्हें खबर भी हो कि मैंने आना है, और मैं घर में पहुंचूं और तुम कुछ और करने ऑफिस या बाहर बिजनेस में, या तुम कहीं और चले जाओ, तो ये क्या अच्छी बात होगी? ये तो बड़ी बुरी बात होगी। ऐसे थोड़ी होता। और हम ऐसे ही थोड़ी किसी के जा रहे हैं। जो बहुत पुराने प्यारे होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनके जाते और प्यार से बुलाया हो, और मैं जाऊं और तुम कहो कि जी मैं तो जरा बाहर जा रहा हूँ काम से, तो हम कहेंगे कि ऐसे पागल लोग हैं, हम आए क्यों यहाँ पर? उदाहरण दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। इसका दृष्टांत का दृष्टांत क्या है? दृष्टांत ये है कि परमात्मा रूपी प्रियतम आपके मन में बैठे हैं, हाँ, और आपका मन कहाँ होता है? वहाँ चाट खाओ, वहाँ मेरी सास से झगड़ा कर लूँ, वहाँ मेरी बहन बेटी के साथ में शॉपिंग कर लूँ, मेरे बच्चे मेरा घर, मेरे बच्चे मेरा घर, मेरे बच्चे मेरा घर, मेरे पैसे मेरी जिंदगी, मेरी मेरी मेरी। प्यारे, तेरा कुछ भी नहीं, कख भी नहीं है तेरा। कख मतलब सूखा घास का तिनका, वो भी तेरा नहीं। तेरे शरीर में उगा हुआ एक बाल भी तेरा नहीं है, सब लीज पे मिला हुआ है सामान, नहीं, सबलेट हो रखा है, किराए में मिला हुआ है, श्वासों का किराया दे रहे हैं। जिस दिन ये किराया भरने योग्य श्वास नहीं रह जाएंगे, उस दिन लुढ़क जाओगे, पहुंच जाओगे सीधे शमशान घाट में। और लोग भी घर में नहीं रखेंगे, वो किसी काम का नहीं, चलो चलो चलो, काटो काटो रे तो है कड़ी न राखे कोई, निकालो निकालो मुर्दे को बाहर, घर में कोई नहीं फिर रखता है। ज्ञान प्राप्त करे, हृदय में प्रेम प्राप्त करे,
और कल जो और परसों में मैंने बात करी थी दैवी संपदा, इस दैवी संपदा के लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्यूरिफाई योर माइंड, मैत्री से, अहिंसा से, क्रोध त्याग से। देखो यहाँ आप बैठे सब कितने सुंदर सुंदर लग रहे हो ना, ऐसी ऐसी प्यारी मुस्कानें दे रहे हैं ना मेरे को, जैसे मैं यहाँ से फोटो खींचने लगी हूँ आपकी। कितने सुंदर सुंदर चेहरे, पर यही जब यहाँ से बाहर निकलो, कि मैं कल देख रही थी जाते हुए कुछ लोगों को, यहीं सत्संग से ही निकले थे और वो रोड में चल रहे थे और मुंह पे ऐसी त्योड़ियाँ चढ़ी हुई थी, पता नहीं क्यों। एक को तो मैंने देखा, वो उसने ऑटो को हाथ दिया, ऑटो रुका नहीं, तो वो शायद गुस्सा आ गया होगा कि मैंने हाथ दिया और उसने रोका नहीं। इसकी ये मजाल कि तू महारानी विक्टोरिया है कि तू हाथ दे और स्कूटर रुक जाए। अरे नहीं रुका तो ना सही, मस्ती में चलो कि वॉक करने का मौका मिल गया है, गुस्सा का है खाना। डोंट क्रिएट रीजन्स टू बी एंग्री, क्रिएट रीजन्स टू बी हैप्पी। एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ जो मेरे साथ घटी। मैं अमेरिका पहुँची, लगभग 22 घंटे का हवाई यात्रा करते हुए थका हुआ शरीर फ्लोरिडा में पहुंची। मेरे को जिन्होंने रिसीव किया, मैं उनके साथ बैठ गई कार में, मेरे साथ एक और मेरे शिष्य वो साथ बैठ गए, बाकी गाड़ियां सामान वो सब पीछे आ रहे थे। वो फट से उन्होंने गाड़ी निकाली, कोई भी 10-15 मिनट हुए होंगे, तो मुझे कहते गुरु माँ। मैं हाँ। कह रहे ऐसे ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि गाड़ी में ना तेल खत्म होने वाला है। मैं तो कोई नहीं, तेल डलवा लेंगे जहाँ नेक्स्ट स्टेशन आएगा, पेट्रोल स्टेशन। कहते जी मैं ना वही कहने लगा था कि अब अगले 50 मील तक ना कोई पेट्रोल स्टेशन भी नहीं है। वो बड़े आराम से बोल रहे सज्जन। मैं अच्छा तो फिर क्या करेंगे। और मुझे प्यास लगी हुई थी, और नॉर्मली जब आते हैं लोग तो पानी ले ही आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं जो होगा। मैंने कहा पानी। कह रहे सब लाया पानी, घर की शिकंजी, दूध, चाय, कॉफी, पर वो पिछली गाड़ी में। मैंने कहा भाई एक भी खबर इसके पास अच्छी नहीं है मुझे देने को। पर मज़ेदार बात बताऊं, वो जितने ठंडे ठंडे बोल रहे थे ना इस बात को, हमें उतनी हंसी आए जाए उनकी मासूमियत पर और उनके प्यार से। अच्छा मैंने कहा चलो एक काम करो ना, आप फ़ोन कर दो अपनी पत्नी को और जो दूसरे लोग आए हैं कि भी ऐसे ऐसे तेल ख़त्म होने वाला है, ताकि वो लोग जल्दी यहाँ पहुँच जाए। अरे गुरु माँ ऐसा है, फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो मैं तार लगा ले, तार दूसरी गड्डी में। मैं ऐसा है चिंता ना करिए। उनका नाम संजय है। मैंने कहा संजय जी चिंता नहीं करिए, कोई बात नहीं, आप जहाँ ख़त्म हो गए तेल गाड़ी रुक जाएगी, कोई बात नहीं। फ्लोरिडा बहुत मशहूर है, आसमान के तारे बड़े नज़दीक दिखते हैं। मैं कोई नहीं, कार रोक के साइड में खड़े हो जाएंगे, तारों का दर्शन करेंगे और जंगली जो जानवर कीट मकोड़े हैं उनका ऑर्केस्ट्रा सुनेंगे। और क्या कर सकते हैं। अब एक भी खबर उनके पास अच्छी नहीं थी मेरे लिए। और उसके ऊपर आखिरी चीज़ खबर जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने एक टर्न काटा और कहते गुरु माँ। मैं हाँ बोलो। टर्न भी गलत हो गया और अब वापस जाने के लिए हमें कम से कम 10 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, उसके पहले अबे हम वापस नहीं हम जा सकते। भाई चलिए महाराज, पर इसका फ़ायदा यह हुआ कि हम लोग एक गैस स्टेशन पे पहुंच गए और वहाँ वो पेट्रोल भरा पाए, और वहाँ उन्होंने फिर फट से अपना फ़ोन भी थोड़ा चार्ज कर लिया, तो चीज़ें हो गई। मतलब ये मैं कहानी अपनी आप बीती क्यों सुना रही हूँ, इसलिए सुना रही हूँ कि दुर्घटनाएं तुम्हारे ही साथ नहीं होती, हमारे साथ भी होती। हाँ, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा होता है। बहुत कुछ मिर्च मसाला ज़िंदगी में नहीं हो तो ज़िंदगी का क्या मज़ा। तुम घर जाओ, खाने में ना नमक हो ना मिर्च हो ना गरम मसाला, अच्छा लगेगा खाना। तो दुख, मुसीबत, परेशानी ये मिर्च मसाला होता है ज़िंदगी का। जब आवे ना तो चटकारे लिया करो। नहीं लेते हो चटकारे, ऐसा चटक खाना मिले अच्छा लगता है। तो दुख आवे
तो ये समझ लेना कि ज़िंदगी में एक रंग आ रहा है, और उस समय पर आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपकी साधना बहुत काम आएंगी। जिंदगी में हमेशा सब चीज़ें एक सी नहीं रहेंगी, ऊपर नीचे चलता रहता है। पर मस्त आदमी वही रह सकता है कि जब ऊपर जावे तो ऊपर का मजा ले, और जब जिंदगी की गाड़ी नीचे जावे तो नीचे जाने का मजा ले लेना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ इज अ बिग एडवेंचर। कोई रात के अंधेरे में जंगल में निकल जाए, बड़ी एडवेंचर है ये, पर उससे बड़ी एडवेंचर तो ये हमारी ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के इन अनुभवों को लेते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में करने क्या आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये नहीं कि हमने कितना पैसा कमाया या कितने घर बनाए या दुनिया में कितना रुतबा और कितनी शख्सियत हमारी बड़ी हो गई। हम इस संसार में इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि के साथ इसलिए है ताकि इस मर्म को हम समझ पाएं कि हम कौन हैं और इस जगत का नियंता कौन है और उस जगत पालक के साथ मेरा रिश्ता क्या है। और इसकी जब समझ लग जाएगी तो जिंदगी से शिकायत चली जाएगी। शिकायत तभी तक होती है जब तक प्रभु से प्रेम ना हो। जब हृदय में ये प्रेम रहस्यमयी ढंग से आता है, वी डोंट नो हाउ इट कम्स बट इट कम्स व्हेन इट हैज़ टू कम। और जब ये प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है ना, फिर तो बंदा ऐसा मस्त हो जाता है, वो कहता अब जो हो सो हो,